मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था मैंने कि ड्राइवर को भेज दूंगी मैं कल। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अम्मी मेरे एग्जाम्स हैं नेक्स्ट वीक। इस वीकेंड तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। इस वीकेंड पर कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मी जान आप किसी और दिन बुला लेना, मैं आपको मना थोड़ी कर रही हूँ। अलीजे मैं उन्हें जबान दे चुकी हूँ, उनसे वादा कर चुकी हूँ। वो बहुत ऊंची फैमिली, अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो मेरी इंसल्ट होगी। इस तरह मुंह फुलाने से कभी मसले हल हुए हैं? अम्मा, तो अब्बा ने भी तो हर चीज मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी। इस तरह तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरी मर्जी क्या है। लेकिन मैं भी आपको एक बात बता दूं, उस लंगूर से मैं शादी कभी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मुझे सोच ले, मुझे ढूंढ ले, मैं हूँ बेवजूद ख्याल से। कहीं कर न दे मुझे बेनिशान, ये अकेलापन की उदासियाँ। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। किस्मत में ना हो किसी के भी। आंटी, आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अलीजे कहाँ है? अलीजे तो क्लास लेने गई है। अच्छा, कब तक आएगी? अभी तो गई है, 2-3 घंटे तो लगेंगे। सेकंड टाइम की क्लास लेना। अच्छा, तुम क्यों नहीं गई? वो मैंने सुबह में क्लास ली थी और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस। अपना ख्याल रखा करो और लोगों से फासला भी रखा करो। जी जी आंटी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती क्योंकि इधर से गुजरी थी, सोचा अलीजे से मिल लूं। 1-2 काम भी हैं जरूरी। बस अलीजे आए तो उसे बताना कि मुझसे मिलने आए। जी जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज। बेफिक्र है आंटी, बेफिक्र है, मैं हूँ ना। इतने अरसे बाद आई हैं, कुछ खा पी के तो जाती। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच बेटा। तुम किसी दिन आओ ना हमारे घर, बल्कि छुट्टियां हमारे साथ ही गुजारना। इंशाल्लाह जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लीजा की बच्ची, आज तो तू मरवा ही देती। मैं क्या कहूँ? तुम्हें कसूरवार कहूँ या अपने आप को? मेरे पास अपने आप को अजियत देने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं हूं कसूरवार। और तुम अगर मेरा फोन वक्त पे उठा लेते तो क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अलीज़ा, उस दिन जैसे ही मैं ऑफिस से निकलने लगा अचानक ऑडिट आ गया। कुछ लोग आ गए थे, उनके साथ बैठना बहुत जरूरी था। मुझे लगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने अपना फोन साइलेंट करके ड्रॉज में डाल दिया। फिर वक्त कैसे गुजर गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। आई एम सॉरी। तुम मुझे एक मैसेज तो कर सकते थे ना, हम किसी और दिन का रख लेते। देखो, अगर तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो ना तो अभी भी बता दो, मैं हर सितम बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि सजा की मुस्तहिक तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। और तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? मैंने तुम्हें कहा था कि हम अगले दिन निकाह कर रहे, फिर भी भूल गए तुम। या तुम इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम्हें मायरा से नहीं अलीज़ा, ऐसा मत सोचो मेरे बारे में। मैं उसे पसंद नहीं करता हूं और वो भी मुझसे नफरत करती है। और ये सब कुछ मामू इसीलिए कर रहे हैं ताकि घर की जायदाद घर में रह जाए, बस। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं और मैंने बहुत कोशिश की तुमसे कांटेक्ट करने की, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने तो तुम्हें टूट के चाहा था। जो गुनाह मैंने किया है उसका ज़ाला भी मैं ही करूंगा। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अलीज़ा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इस प्यार की खातिर मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। मैं निकाह करूंगा तुमसे। हाँ, कल ही इसी फरीजे को अंजाम दूंगा मैं। ये मेरा तुमसे वादा है। आई प्रॉमिस। मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। मैं अभी भी शौक में हूँ। अगर इस बार मैं बिखर गई ना तो फिर कभी से मिट नहीं पाऊंगी। नहीं अलीज़ा, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मैं तुम्हें बिखरने। बस प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मेरा एतबार करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज मेरा एतबार करो। प्लीज मुझ पे एतबार कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। नहीं ज़वाद, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम मेरी अम्मी जान की जिद को नहीं जानते। वो मर तो सकती हैं लेकिन अपनी जिद से नहीं हट सकती। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत।
मायरा तुमको पसंद है ना बेटा ये सब कुछ? जी अब्बू पसंद है। इसको क्या हुआ? कुछ नहीं, बाजार में घूम घूम के थक गई होगी। इतना रश था और दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतें मांगे जा रहे थे। क्या इसके पसंद की चीजें नहीं थी? सब उसी की पसंद की चीजें हैं। मैंने तो एक भी चीज अपनी मर्जी से नहीं ली। तो फिर नाराज क्यों है? आपको ऐसा लग रहा होगा। अगर कोई ऐसी बात है और किसी चीज की कोई कमी रह गई है तो पूछ लो इससे। तुम उसकी माँ हो, हम उसे पूरा कर देंगे। और हाँ, अभी किसी को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या मंगनी की रस्म भी छुप के करेंगे? ओहो, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जिस वक्त मंगनी करेंगे उस वक्त जिनको बुलाना होगा बुला लेंगे, भरपूर फंक्शन करेंगे। पहले से लोगों को बता के नजरों में आने की क्या जरूरत है? हमारे मिलने वालों में एक मुनज़्ज़ा बाजी ही है। वैसे शुजा बहुत अच्छा लड़का है और नौकरी भी कितनी अच्छी लग गई है। पूरे 50,000 तनख्वाह है उसकी। पढ़ा लिखा तो ना है नहीं और ना ही काबिल है। लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। लोग बताते कुछ है और अंदर से निकलता कुछ है। मैंने किसी दूसरे से नहीं सुना, बाजी ही से सुना है मैंने। तो हमें क्या लेना देना है? और वैसे भी उसकी उम्र निकलती चली जा रही है। मुनज़्ज़ा बाजी को बोलो कि अच्छा सा रिश्ता देकर उसकी शादी कर दे। कब तक इसी तरह से फिरता रहेगा? बाजी बता रही थी जब से शुजा की नौकरी लगी है एक से एक बढ़ के रिश्ता आ रहा है उसके लिए। तो कर दे, ऐसे मौके थोड़ी बार बार आते हैं। अपनी बेटी के बारे में सोचो। मुझे जिस तरह का अटैक हुआ था ना, अगर उसमें शिद्दत होती तो मैं अपने अरमान दिल में लेके इस दुनिया से चला जाता। अल्लाह ना करे मोहसिन, कैसी बातें लेके बैठ गए आप भी इस वक्त। जुलेखा, हर एक का वक्त मुकर्रर है, हर एक ने दुनिया से जाना है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुनासिब मौका देखकर अपनी बेटी की रस्म की अदायगी कर दो। बेटी नजर के सामने रहेगी। जवार एक फर्मा बरदार और अच्छा लड़का है। जल्दी एक अच्छी नौकरी उसको मिल जाएगी। रिश्तेदारों की बातें मत किया करो। रिश्तेदार सिर्फ जायदाद की तरफ देखते हैं कि कब मेरी आंख बंद हो और रिश्तेदार आपस में जायदादें बांट ले और तुमको निकाल के बाहर खड़ा करें। इसीलिए लोगों की बातें मत किया करो, अपने बारे में सोचो। जी समझ गई। अच्छा सुने, मुझे कुछ और पैसे चाहिए होंगे, कुछ चीजें रह गई थी, तो कल जाके ले आएंगे। ले लेना, जो भी कमी rह गई है उसे पूरा कर लेना। मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इंशाअल्लाह नहीं रहेगी। ये भी बहुत अच्छा है। नहीं जवार, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम मेरी अम्मी जान की जिद को नहीं जानते। वो मर तो सकती हैं लेकिन अपनी जिद से नहीं हट सकती। हाँ शायदा, मुझे जाना होगा। मिली मुझे क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर बता, दर्द दिलों की सुन ले सदा, मेरे खुदा। लावा भाई, क्यों परेशान हो? कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं क्यों परेशान हूं? अरे भाई, अपने धंधे भी तो बेशुमार है ना। अभी क्या पता आप किस में परेशान हो। ये इसको रास्ते से हटाना है। इसकी मुझे मुकम्मल तफसीलात चाहिए। भाई दिखाना। ये लो। भाई इसको तो मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है?
गया काम से ही। अबे दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे, कहीं दिमाग की नस ना फट जाए। याद करने दे। अगर ये सही जगह पहुंचा तो इनाम मिलेगा। भाई क्या पूरा दिन लेगा सोचने के लिए? भाई याद आया, मेरा एक जानने वाला है, उसके फ्लैट में मैंने इसको आते जाते देखा है। तो फिर उससे बोल कि मुझसे मिले। या अभी फोन लगा उसको, फोन लगा। भाई वो बहुत शातिर है, हो सकता है आपको वो बोतल में उतार ले। तू जानता नहीं है क्या, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ शुजा को शीशे में उतार सके। ना तुम लोग धंधा बढ़ाओ, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हारे भाई की शादी की बात चल रही है भाई आपके लिए जान भी हाजिर है। फजूल चीजें नहीं चाहिए, पैसा चाहिए पैसा। और दूसरे से भी कहो कि हिस्सा फौरन पहुंचाएं, लेकिन बच बचा के। और उससे बोल कि मुझसे मिले। जैसा आपका हुक्म भाई। चलो काम पे लग जाओ। है मोबाइल इधर दे। हाँ भाई। चलो काम पे लग जाओ। जब्बार साहब, अगर तुझे ऐसे ना लटकाया ना तो मेरा नाम भी शुजा नहीं। इस सब में जवार का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझे कबूल करने को तैयार है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तुम ना पहले अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश करो, फिर जो फैसला होगा ले लेना। देखो तुम इस वक्त इस कंडीशन में हो कि एक जवार भाई तुम्हारा मजबूत सहारा है। भाई मैं तो परेशान हो गया था कि लड़का मोहसिन के हाथ से निकल गया। जवान बच्चा है, पढ़ा लिखा है, और इस उम्र में लड़के वैसे ही बहुत जज्बाती होते हैं। वो आज के वक्त को तो देख रहे होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त को नहीं देखते कि उसमें क्या होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सिद्दीकी आपने, क्योंकि जवानी में किए गए फैसले अमूमन बुढ़ापे में बहुत तकलीफदा साबित होते हैं। जवार एक फर्माबरदार लड़का है और वो मामू के लिए कुछ भी करने को तैयार। शादी के लिए बात की आपने? हाँ बिल्कुल की है मैंने, और उसने कहा कि मामू मैं हर तरह से आपके लिए तैयार खड़ा हूं। यार एक बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने घर में ही वसीला बना दिया। और हाँ, मेरी तरफ से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ बता देना। मुझे पता है सिद्दीकी, तुम हर वक्त मेरे साथ खड़े हो। हमने अच्छा बुरा वक्त साथ गुजारा और आज भी तुम मेरे साथ खड़े हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाओ और घर से रिटायरमेंट लेकर मेरे पास आ जाओ, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक। चलो ठीक है, अब मुझे इजाजत दो। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर जल्दी, ठीक है? ख्याल रखना। तुम्हारी मम्मा ने तो ऐसे अचानक छापा मारा है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कॉरिडोर में ही खड़ी हुई थी तो मेरी नजर पड़ गई उन पे। अगर अचानक आ जाती तो शायद मैं संभाल भी ना पाती। मैं खुद इस बात पे हैरान हो रही थी कि वो मुझे बगैर बताए क्यों आई हैं। तुम फिक्र मत करो, वो बता रही थी कि किसी काम के सिलसिले में आई थी इस तरफ, तो तुमसे भी मिलने आ गई। कुछ यार, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि कहीं मुझे लेने तो नहीं आ गई वो। अच्छा खैर बताओ, क्या फैसला किया? इस सब में जवार का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझे कबूल करने को तैयार है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तुम ना पहले अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश करो, फिर जो फैसला होगा ले लेना। देखो तुम इस वक्त इस कंडीशन में हो कि एक जवार भाई तुम्हारा मजबूत सहारा है। नहीं नहीं, अगर अम्मी को एकदम सब बताया तो वो तैश में आ जाएंगी।
मुझे पहले उन्हें एतमाद में लेना होगा और फिर सही मौका देख के बात करनी होगी। तुम एक दफा अम्मी से मिल लो और अगर फैसला करने की बात आई तो साफ साफ बता देना, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो कहती हूँ जवार भाई को भी साथ लेकर जाना। सही कह रही हो तुम। देखो अलीजे, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है। सारी जिंदगी जिल्लत भी है और सुकून भी। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। ये किसको डाले? भाई ये बहुत मोटे असामी का बेटा है, बहुत मुश्किल से आता है। तुम्हें भी ये तो नहीं कहा था मैंने। तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओए चुप कर, ज्यादा उछला ना यहाँ पे, यहीं पे गाड़ दूंगा तुझे। ओए बच्चों से जरा आराम से बात किया करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने धंधे पे फोकस करो, कोई बड़ी मुसीबत मेरे गले में नहीं डालो। बॉस, इसके बाप के पास बहुत पैसा है, हमने सब पता किया है और फिर उसको फॉलो किया है और आज ये हाथ लगा इसको पकड़ के ले आए हैं। कहां से उठा के लाया उसको? स्कूल के पास से। भाई काफी टाइम से इंतजार में था मैं इसके, आज हाथ में लगा है। जाओ यार, इसको वापस छोड़ के आओ और बाहिफाजत छोड़ कर आओ। स्कूल के बाहर छोड़ना, कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए मुझे अपने गले में। और तुम बेटा अब ज्यादा शोर मत करना, वरना इस बार नहीं बचोगे, ठीक है? ख्याल रख इसका। तुम लोग बाहर आओ मेरे साथ। मुझे कैसे याद किया? ऐसा कोई खास काम तो नहीं था, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमसे दोस्ती कर लो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि एक मिनट, इसको तो तुम जानते होंगे। ऐसे इश्क तेरे